एक बोल के तब सिंदूर लगाओ। लड़की तो लड़का कहता है कि ठीक है मांगो, जो मांगोगी उसको देने पूरा कर देंगे। तो लड़का कह रहा है कि तुम मुझे लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी के रूप में मिली, आप मुझे पति के रूप में मिले। लड़की कह रही है कि सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, रात और दिन होती रहती है, लेकिन जैसे भगवान सूर्य उगते हुए भी लाल होते हैं और डूबते हुए भी लाल होते हैं, वैसे आप भव सौम्यम सदा, हमेशा आप एक समान रहिएगा। ये मेरा पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य लड़की कह रही है कि आज आपने इस मंगल मंडप में जो कुछ भी वस्त्र आभूषण मुझे दिया है उसको कभी लेने की कोशिश मत करिएगा। सुन लो। तीसरा लड़की कह रही है कि दान करना, व्रत करना, देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, ये स्त्रियों का लक्षण है, तो मेरे धर्म कार्य में कभी आप विघ्न मत डालिएगा। अगला वाक्य लड़की कह रही है कि आज से आप जो भी गाय भैंस की जमीन जायदाद की जो खरीद बिक्री करेंगे उसमें हमारी राय ले लीजिएगा, बिना हमारी राय के मत खरीदिएगा। एक अगली लड़की वाक्य कह रही है कि वापी कुतरागानी यात्रा बहुत समान नारद कुर्वंती सदा मम। लड़की कह रही है कि आज से आप अपने पुरुषार्थ से जो कमाइएगा उसको ले आकर के मेरे हाथ पर रख दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि जितना रुपया कमाना है वो सब जाकर दे देना, ठीक है ना, तब तो घर में खड़ा हो जाएगा। यानी आप कोई भी को प्रीता हमसे छिपाइएगा मत। लड़की कहने का मतलब कोई भी बात हमसे छिपाइएगा मत। सातवां वाक्य थोड़ा टेढ़ा है, इसको समझो। लड़की कह रही है कि जब मेरे गांव में कोई यज्ञ होगा, कोई गाना बजाना, मेरे भाई पटदार के यहाँ कोई उत्सव होगा, अगर मैं आपसे बिना पूछे चली आई तो आप नाराज नहीं होंगे, ठीक है। लड़का कह रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वचनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे भी 5 वाक्य हैं। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए 2 पहियों का होना जरूरी है। तो लड़की कह रही ठीक है, आप भी मांगिए। तो लड़का कह रहा है कि मैंने जीवन में अनेकों पुण्य कर्म किए कि तुम मुझे पत्नी के रूप में मिल गई, यह मेरा सौभाग्य है। दूसरा वाक्य लड़का कह रहा है कि तो चित्तम च मम चित्तम वाचा वाचम न लोपे, हमारी चित्त के अनुसार चित्त रखना, हमारी वाणी के अनुसार वाणी बोलना, ठीक है। मम संतुष्टि के कर्तव्य, जैसे मैं संतुष्ट रहूं वही काम तुम करना। तीसरा वाक्य लड़का कह रहा है, देखना ये भी बड़ा कठिन है। लड़का कह रहा है कि जब मैं तुमसे दूर रहूं, घर से बाहर रहूं, प्रदेश में रहूं, तो तुम किसी पर पुरुष से हंसी मजाक मत करना, श्रृंगार मत करना। जब मैं तुम्हारे पास रहूं तो मेरे लिए सिर्फ श्रृंगार करना। चौथा वाक्य लड़का कह रहा है कि तुम मेरे घर के सभी छोटों को सम्मान, बड़ों को सम्मान और छोटों को प्रेम देना, जिससे हमारे घर की कुलकीर्ति बनी रहे। अब तुम मेरी बामांगी बन जाओ। लड़की बाएं तरफ जाएगी, कर जाएगी।